बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है और ये किसी भी वक्त ये जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, खास तौर पे शहबाज गवर्नमेंट है, ये खुद हाथ खड़े कर चुकी है, ये खुद विदड्रॉ कर जाएंगे, ये खुद गिव अप कर देंगे। सर बेसिकली चल क्या रहा है, कौन सी साइड सही कह रही है, क्या है सिचुएशन, क्या है? देखिए जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो भी आपने जिक्र किया पीएमएलएन का, तो मुझे ये बात कहने दें कि आजकल जिस तरह से राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं जी, वो इतनी हॉरिफाइंग है आमना कि वो उनको ये लग रहा है कि अभी कुछ अर्से के बाद हम जेल में होंगे, फिर बानी पीटीआई बाहर आ जाएगा। अब देखिए सूरत हाल इस वक्त यह है जो आप पूछ रही हैं, नहीं उनके हवाले से तो उनको तो ऑन ही नहीं कर रहे ना। तारड़ साहब ने साफ साफ कह दिया दबाव में, दबाव में है, सियासी जमातें दबाव में है, सोशल मीडिया दबाव में है, मीडिया दबाव में है। तो मेरा ख्याल है सब पे एक अजीब कैफियत तारी है कि क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल है सिल्वर लाइनिंग जो है ना वो इस वक्त ये है कि जिस अंदाज से साइफर केस में बानी पीटीआई की ज़मानत हो गई है, और दूसरा जो लोग अंडरग्राउंड थे मामला पीटीआई के, उसमें आप देख लें हमाद अज़हर हों, शिबली फराज हों, वो बाहर आ गए हैं, अंडरग्राउंड से सामने आ गए हैं, और कहा जा रहा है कि जी अगले 2-4 दिनों में अपने मुराद सईद भी आ जाएंगे, फवाद चौधरी जो है ना उनकी ज़मानत हो गई है। तो मेरी खबर तो आमना इस वक्त यह है कि बावजूद सब कुछ होने के दोनों तरफ से बर्फ़ पिघल रही है, और ये जो बातें हो रही हैं कि जो केपी के चीफ मिनिस्टर गंडापुर की केपी के कोर कमांडर से, पेशावर के कोर कमांडर से जो मुलाकात हुई है उस पर 3-4 लोग भी थे, जिसमें अफ्तार डिनर हुआ है। अगरचे रऊफ हसन कहते हैं, मेरी तो इतला नहीं है ये वाली, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि लेकिन वहाँ तो बातें आगे गई हैं। वहाँ तो काबीना का इजलास हुआ है, वहाँ तो काबीना का इजलास हुआ है, ये आया है सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी, रेगुलर मीडिया में भी चल रहा है कि वहाँ वैसे ये अफ्तारी जरूर हुई है, दो चीजें चल रही हैं, दो चीजें चल रही हैं लगारी साहब। अफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक्सेजरेट दो चीजें हो रही हैं। शायद कुछ लोगों को बुलाया था और गुडविल जस्टिस बहुत सारे लोग थे। इसको जो उसके बाद का जो फॉल आउट है ना हमने ये कि गंडापुर साहब ने कोई सख्त बयान नहीं दिया, उसके बाद से वो जो उनको कहा गया कि जी सियासत और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज ना करें, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर डायलॉग की बन रही है तो आपके हक में है, तो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। अब इसको सामने रखते हुए, गवर्नर के पैगाम को रखते हुए, तो ये दोनों बातों में एग्री करता हूँ लगारी साहब से भी, जाहिद शाह से भी, कि मुझे तो ना गवर्नर राज लगता हुआ नजर आ रहा, ना तहरीक ग्रैंड अलायंस बन के तहरीक चल। अगरचे उन्होंने कह दिया 14 तारीख 12 तारीख को कोटा में मीटिंग होगी ग्रैंड अलायंस की और 13 को पेशीन में जलसा भी होगा, लेकिन असल बात यह है इस वक्त जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही, कहा जा रहा है कि जी एनएफ इज एनएफ, क्योंकि चीज़ें अब रुकने का नाम नहीं ले रही। और दूसरी तरफ आप देख लें ऊपर नीचे जो एक पीटीआई के लिए एम्बैरसमेंट हुई है, पीटीआई के लिए कहा जा रहा है ये पैगाम। देखिए ये नहीं ये सारे अपने आप को एक कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चीजें हमने आगे चलानी है, मूव नहीं कर रही, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसको रोका जाए। और दूसरी बात है कि ये जो सियासी और कानूनी लड़ाई पीटीआई के अंदर हुई ना, फोकल पर्सन आपने देखा जिस तरह बदल दिया गया, मरवत साहब को बड़ा सख्त बयान दिया, मरवत साहब ने शहबाज गिल के बारे में बयान दिया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया उसको भी, और एक और बंदा जो लंदन में भगोड़ा बैठा हुआ उसको उन्होंने सख्त बातें की उस रिटायर्ड मेजर को। तो मुझे लग रहा है कि इनको, वो कहते हैं मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है जो खबर अंदर से आ रही है कि जी अब ये अगले चंद दिनों में शायद शादी मंजरनामा कोई, क्योंकि चीज़ें रुक गई हैं ना, अब ये कि अगर हुकूमत नहीं कर पा रहे और ऊपर से वो तहरीक चलाएंगे और फिर मुसलसल बयानबाजी होती रहेगी, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा ना।